पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के पहले दिन ही बीजेपी ने ममता बनर्जी को जता दिया कि जिस तरह लुटे पिटे कम्युनिस्ट और फ्रेंडली कांग्रेसी विपक्ष की जो आदत पड़ी हुई है, अब उसे बदलने की जरूरत है। बीजेपी ने सदन में जोरदार हंगामा करके ममता बनर्जी को एक तरह से जता दिया कि न तो विधानसभा में और न ही सड़क पर वह उनके सामने तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी करेंगी। नई विधानसभा में नए विपक्ष ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने भारी हंगामा किया। इस दौरान विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए और चुनाव के बाद हुई हिंसा के प्रति विरोध दर्ज करते हुए विधानसभा के बाहर आ गए। जगदीप धनखड़ ने जैसे ही विधानसभा में बोलना शुरू किया, बीजेपी के नेता हंगामा करने लगे। ऐसे में धनखड़ मात्र 3 से 4 मिनट ही बोल सके और उन्हें अपना अभिभाषण बीच में ही बंद करना पड़ा। हंगामा कर रहे बीजेपी के विधायकों के हाथों में हिंसा के कथित तौर पर शिकार बने लोगों की तस्वीरें थीं। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा एक बड़ा मुद्दा है, लड़ाई अंतिम तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि विधायकों को जो भी अभिभाषण की कॉपी दी गई, उसमें चुनाव के बाद हुई हिंसा का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में विधायकों को हंगामे के लिए मजबूर होना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ पाए। राज्यपाल को भाषण रोकना पड़ा। इसके बाद वे सीएम ममता बनर्जी और मुख्य सचिव विमान चटर्जी से बात करके बाहर आए। इस दौरान ममता राज्यपाल को गेट तक छोड़ने आई। दूसरी ओर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा कर रहे विधायक सदन के बाहर चले गए। बता दें कि सदन का आज पहला दिन था और अब तक मिली जानकारी के अनुसार सदन का कामकाज 8 जुलाई तक चलेगा और 7 जुलाई को 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया जाएगा। शुवेंदु ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल को लिख कर दिया गया कि भाषण झूठा था। इसमें चुनाव के बाद हुई हिंसा का कोई जिक्र नहीं है। यह विशुद्ध रूप से प्रोपेगेंडा था। बता दें कि इस सत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहली बार बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे। एक समय ममता के करीबी माने जाने वाले अधिकारी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने चर्चित नंदीग्राम सीट से कम अंतर से मुख्यमंत्री को हरा दिया था। 2 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बंगाल में कई जगहों पर हिंसा भी हुई थी और इसी हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार बंगाल सरकार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि पुलिस हमले के दौरान मूक दर्शक बनी रही। बंगाल सरकार का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक भी हिंसा नहीं हुई है। शपथ से पहले कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास थी। बीजेपी 75 विधायकों के साथ विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस और वाम दलों का मौजूदा विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है। अप्रैल मई में हुए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद विधानसभा का ये पहला सत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।